श्री राधेश्याम। परमात्मा कंस के पास पहुंचे। लिखा है मल्लानाम अश्निर्निणाम नरवरः। जैसे ही परमात्मा ने प्रवेश किया तो वह जितने भी मल्ल योद्धा खड़े हैं, अश्निर्निणाम नरवरः, उन सबको परमात्मा कृष्ण नरों में वर नजर आते हैं, बलवान नजर आते हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जितनी भी माताएं युवती कन्याएं हैं उनको कामदेव के समान सुंदर नजर आते हैं। गोपानाम सजनो शताम चितभुजा, वहाँ जितने भी सखा हैं, जितने भी गोप हैं, उनको कृष्ण अपना मित्र नजर आता है। और कहते साक्षात स्वशिशु पितरो, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको कृष्ण अपना पोता नजर आता है। मृत्युरिभोज पतेर विराट विदुषा, तत्वं परम योगिना, वृष्णीनां परिदेवितेति विदितो रंगं गतुषाग्रज। कंस को कैसे नजर आते हैं? बोले मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषा, साक्षात विराट स्वरूप में यमराज अपने हाथ में दंड लेकर आ गए, ऐसे कंस को नजर आते हैं। मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषा, वहां पर संत बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा तत्वम परम योगिना, जो योगी हैं उनको अपना परम तत्व कृष्ण में नजर आता है। कृष्ण नाम परिदेवतेति विदुतो, जिसकी जैसी भावना है वैसे कृष्ण सबको नजर आते हैं। भागवत के इसी श्लोक का ट्रांसलेशन तुलसी बाबा ने आज से कुछ वर्षों पहले रामायण जी में किया। कैसे किया? जाकी रही भाविना जैसी, प्रभुरत देखी तैसी। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती माता से, इसी को ट्रांसलेट किया गया कि जिसकी जैसी भावना है, रंग भूमि में कृष्ण ऐसे नजर आ रहे हैं, और जहाँ पर रंग भूमि में सीता समारोह में राम गए, वहां पर भी सबको ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और कहते हैं हे पार्वती, उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारु जो सत की नाई, जो सत्य पर नहीं तो नहीं नचावत राम गोसाई, जो सत्य पर नहीं उनकी मति घूम रही है। नटी मरी कटी जिम सबही नचावा, परि उमा खगेश वेद यसिगा। सबको नचाता है, लेकिन खगेश मानी काग विसर्जी जी महाराज वो वेद की यश को गा रहे हैं, क्योंकि उनका मन सत्य में ही और संसार का मन असत में ही। रास्ते में कुबलिया पेड़ नाम का हाथी मिला, परमात्मा ने उद्धार किया।
उसके दांत को बलराम जी ने अपने हाथ में लिया। आगे कंस और चांडूर मिलते हैं, मुष्टिक और चांडूर मिलते हैं। बताओ, इस मुष्टिक का नाम मुष्टिक इसलिए था कि जिस पर इसके एक मुष्टिका का प्रहार हो जाए वो दोबारा जीवित नहीं बचता था। और चांडूर साक्षात चंडाल को कहते हैं। इससे पहले ये अपनी मुष्टिक का प्रहार करता, गोविंद ने इसके मस्तिष्क पर अपने हल्के से हाथ का प्रहार किया और इसके रक्त गोविंद को फाड़ दिया। और चांडूर को मेरी बलराम जी ने पकड़ा और इसका प्राणांत किया। अब सीढ़ियों के ऊपर परमात्मा चढ़ता चला जा रहा है। कंस ने देखा, अंदर से डरा हुआ है, ऊपर से बड़ी हिम्मत की बात करता है। अरे ये ग्वाला यहाँ कैसे आया, ये ग्वारिया यहाँ पर कैसे आया? अभी ठीक नहीं रज भैया, ये ग्वाला, ये ग्वारिया यहाँ पर कैसे आया? अरे चांडूर, अरे मुष्टिक, इसे कोई भगाओ। गोविंद ने कहा, मामा वो सब वहां पहुंच चुके हैं जहां आपका जाना शेष है, और मैं अंत समय तुम्हारे सामने आया हूँ। अब तुम्हारी मृत्यु को सुधरने का समय आ गया है और तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आया है। तलवार लेकर प्रभु को मारने दौड़ा। प्रभु ने अपने हस्त कमल का प्रहार किया, तलवार को फेंक दिया। आज कंस के केसों को पकड़ा और पकड़ कर नीचे घसीट के लाने लगा। कंस ने कहा, अरे लाला, मेरे केसों को छोड़ दे। क्यों मामा, मैं आपके केसों को क्यों छोड़ूं? अरे लाला, तुझे पता नहीं है केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। गोविंद ने कहा, मामा मुझे खुशी है, कम से कम आज तुम्हें ये तो पता चला कि केसों को पकड़कर खींचने से पीड़ा होती है। याद करो, आज से कुछ समय पहले तुम अपनी बहन का विवाह करके जा रहे थे। आकाशवाणी को सुनते ही तुमने अपनी बहन के केसों को पकड़कर खींचा था। मेरी माता रोती रही पर तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई, परंतु इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था ना कि केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। ये तो तुम्हें आज इसलिए पता चला कि तुम्हारे भी केसों को पकड़ने वाला कोई आया है। परमात्मा ने 100 सीढ़ी ऊंचे सिंहासन से इसको पटका और नीचे जाकर गिरा और इसका प्राणांत हुआ। गोविंद भगवान की जय। माता जी, आप जानते होंगे कंस किला है हमारे मथुरा में, हंता पहाड़ी से ऊपर की तरफ। वहां से गोविंद ने कंस को फेंका और हमारे घर के बिल्कुल आगे होली गेट है, द्वारकाधीश जी पे जाकर कंस गिरा और इतनी दूर से ऐसा गिरा कि इसकी प्रतिशोधता। प्रभु जेल में गए, अपने माता पिता को छुड़ाया। माँ के नेत्रों ने देखते ही पहचान लिया कि मेरा गोविंद है। जिसके गर्भ से परमात्मा ने जन्म लिया हो, उस माँ को पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरा पुत्र है या नहीं। अपने नाना को छुड़ाया, चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा परमात्मा होकर प्रणाम करता है। बोले क्यों? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृतोऽपि सेविना तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद
विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीज बढ़ती हैं माताओं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज केवल झुककर प्रणाम करने से बढ़ जाते हैं। इसीलिए बड़ों का अभिवादन करें। गोविंद जब तक ब्रज में रहे, मेरी गोविंद ने 3 चीजों का त्याग किया माताओं। सबसे पहले मेरे गोविंद जब तक ब्रज मंडल में रहे, अपने केसों को नहीं कटाया, सदैव केस खुले रहे। दूसरा त्याग मेरे परमात्मा ने किया, जब तक ब्रज मंडल में रहे, अपने पैरों में कभी खड़ागो नहीं पहनी, कभी चप्पल नहीं पहनी। कभी कभी माँ पूछती थी, लाला तू चप्पल क्यों नहीं पहनता? तो कन्हैया कहती, मैया हमारी गैया कभी पन्हिया नहीं पहनती। मानो परमात्मा का एक संकल्प है कि कितने भक्त, कितने मित्र ऐसे हैं जिनके पैरों में आज खड़ागो नहीं है। तो मैं जब तक उनके कष्ट को ना मिटा दूं, मैं खड़ागो कैसे पहन सकता हूँ? और जब संकल्प होता है तो केसों को नहीं कटाया जाता, इसीलिए परमात्मा ने केसों को भी नहीं कटवाया। तीसरी चीज का परित्याग प्रभु ने किया, अपने तन पर कभी सिला वस्त्र नहीं पहना, अपने मस्तिष्क पर कभी कोई सोने का मुकुट धारण नहीं किया। सूर्यदास काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। काली चदरिया पर दूसरा रंग नहीं चढ़ने दिया। अब गोविंद की जड़ोली उतरी माताओं। पढ़ने के लिए गोविंद को अवंतिका भेजा गया, राजभैया, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। इसी का पुराना नाम है अवंतिका। यहाँ पढ़ने के लिए मेरी गोविंद आए माताओं, गुरु सांदीपन के आश्रम में। गोविंद ने 14 प्रकार की विद्याओं को सीखा। राजनीतिम 66 विधा, 14 कलाओं को सीखा। राज विद्या को सीखा, धनुर्विद्या को सीखा। अंत में गुरु पुत्र को लाकर दिया। यहीं पर गोविंद की मित्रता बड़े ही परम ब्राह्मण से हुई, जिसका नाम सुदामा। पढ़कर पुनः वापस लौटे, मथुरा में आए। मेरे कन्हैया का नाम ब्रज मंडल में केवल छोटा सा था, कन्हैया। पूरे ब्रजवासी कन्हैया को कन्हैया कह के बुलाते। परंतु मथुरा में आने के बाद कृष्ण का नाम बड़ा हो गया। यदुकुल दिवाकर, यदुवंश शिरोमणि, राजाधिराज वसुदेव नंदन, युवराज श्री कृष्ण चंद्र, इतना बड़ा नाम हुआ। कन्हैया जब भी अपनी अटारी पर जाकर खड़े होते, वृंदावन से आने वाली वायु को अपनी तरफ देखते, तो उस वायु को देखकर गोविंद की आंखों में अश्रुधारा बह जाती। गोविंद खड़े खड़े रोने लगते। गोविंद उस हवा का स्पर्श पाती ही अपनी सुध को खो देते। छत से नीचे आते, कक्ष में अकेले अकेले बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते। माता देवकी के मन में भाव जगा, मैंने लाला को गोद में नहीं खिलाया, मैंने अपने हाथ से कभी भोजन नहीं कराया, आज लाला को भोजन कराऊंगी। सोने की थाली में माता ने भोजन सजाया, लेकर चली तो मन में भाव आया, थोड़ा माखन भी रख लो, लाला को प्रिय है। माता हाथ में
सोने की थाल लेकर चली है। कृष्ण बैठे बैठे अपनी पलक पर रो रहे हैं। माँ को देखते ही गोपाल खड़ा हुआ, माँ को प्रणाम किया। माँ ने जैसे ही हाथों को आगे बढ़ाया, हाथ में भोजन देखा, भोजन की थाली में जैसे ही माखन नजर आया, कन्हैया फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर मेरा परमात्मा रोता है, आंखों से अश्रुधारा रुकती नहीं। माता देवकी के हाथों से थाली गिर गई। न जाने ऐसा कौन सा अपराध हुआ, पहली बार भोजन लेकर गई, लाला रोने क्यों लगा। वसुदेव के पास आई, आपको परिवार के कार्यों से कभी फुर्सत नहीं मिलती, कभी कृष्ण की तरफ तुमने देखा नहीं। लाला बैठा बैठा रोता है, किसी से बात नहीं करता। अरे कभी इससे पूछो कि कष्ट क्या है। वसुदेव ने कहा, देवी मैंने इन्हें अपनी गोदी में कभी खिलाया नहीं, मैं इनके स्वभाव को क्या जानूं। यदि गोदी में खिलाया होता तो मैं इन्हें जानता। उद्धव को बुलाया, भैया तुम तो बचपन के सखा हो, जाओ जाकर पूछो युवराज कृष्ण दुख क्यों रहता है। वृष्णि नाम प्रवीरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो भूतिशतमा। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, यदुवंशियों का सेनापति है। परमात्मा कृष्ण के पास आया, कृष्ण को रोते हुए देखा, आंखें लाल हैं। जो परमात्मा बचपन में झूठ को रोकर अपनी आंखों को लाल करता था, आज माँ के प्रेम को याद कर, ब्रजवासियों के प्रेम को याद कर, उस परमात्मा की आंखें रोते रोते लाल हैं। उद्धव ने हाथ पकड़ा, कन्हैया हमसे कोई गलती हुई, हम ब्रजवासियों से, हम मथुरावासियों से ऐसा क्या अपराध बना है, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या कष्ट है। पूरे मथुरा में ये बात फैली है, कृष्ण रोते हैं, क्यों रोते हो, ऐसा क्या अपराध बना है। कन्हैया ने आंखों में नीर भर के कहा, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, मोहि ब्रिज बिसरत नाही, भैया मोहि ब्रिज बिसरत नाही, मोहि ब्रिज बिसरत नाही। मैं इस ब्रिज को चाह कर ही नहीं भुला पाता। हंसी सुता को सुंदर करियव, हंसी सुता को सुंदर करियव, हरि कुंजन की छाई, हरि कुंजन की छाई, ओ मैया मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव ये मथुरा कंचन की नगरी है, यहाँ मणि मुक्ता बहुत है, यहाँ युवराज कृष्ण कहने वाले बहुत हैं, परंतु भैया यहाँ कन्हैया कहकर बुलाने वाला तो कोई नहीं है। यहाँ मुझे अपनी गोद में बिठाकर पूछने वाला लाला तुमको का भयो कोई भी नहीं है। मुझे मेरी ब्रजवासियों की याद आती है, मैं रोता हूँ, उनकी याद में रोता हूँ। उद्धव ने कहा, आप तो ब्रह्म हो, आप तो
परमात्मा हो, आप रोते हो एक साधारण मनुष्य की तरह रोते हो, क्यों? गोविंद कहते हैं भैया मेरे ब्रजवासी मेरी याद में आज भी रोते होंगे, क्योंकि मैं उनसे झूठ बोल कर आया कि मैं परसों आ जाऊंगा। भैया जिस माँ यशोदा ने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मेरी वृद्धा माता रोती हुई मुझसे बोली लाला तू कब लौट कर आएगा? मैंने झूठ बोला भैया मैं परसों आ जाऊंगा। लौट कर नहीं जा सका। उधर मुझे याद आती है, यदि मुझे लौट कर नहीं जाना था तो मैंने माँ से झूठ क्यों बोला? मुझे परसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया? परंतु उधर तू जानता है यदि मैं न कहता कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा तो मेरी माँ मर गई होती, तो एक पल भी अपने आप को जीवित नहीं रख पाती। उद्धव वो मुझे याद करते हैं और जो मुझे याद करता है, जो मेरे लिए रोता है, मैं उसके लिए रोता हूँ भैया। मुझे याद इसलिए आती है कि वो ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे। मेरी आंखों से आंसू इसलिए बहते हैं कि वो दिन रात रोते होंगे भैया। एक काम कर दो, तुम जाना उन ब्रजवासियों को समझाना, तुम तो बहुत ज्ञानी है ना, उनका रोना बंद करा दे, उनके हृदय से मेरी याद निकाल दे। वो मेरे लिए नहीं रोएंगे, मैं उनके लिए नहीं रोऊंगा। वो मुझे याद नहीं करेंगे, मैं उन्हें याद नहीं करूँगा भैया। उन्होंने कहा मैं जाऊं, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे सिर पर इतना बड़ा कार्यभार है, उसे कौन संभालेगा कन्हैया? परंतु तुमने कहा है मैं अवश्य जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। जब जाने लगी कन्हैया ने हाथ पकड़ा, अरे उद्धव मेरे ग्वाल बालों की, मेरे ब्रजवासियों की प्रीति विशुद्ध प्रीति है, उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है। वो मेरे सिवा किसी से संबंध नहीं रखते, तुझसे बात भी नहीं करेंगे। मेरे मोर के मुकुट को पहन कर जाना, मेरे काले कमले ओढ़ कर जाना, देखेंगे कृष्ण के आभूषण हैं तो शायद तेरी बात ध्यान से सुन सकते। उधर चले रथ को सजाया, ब्रज की रज में प्रवेश किया। मथुरा से जब चले उधर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। पहला कांटा लगा, मानो कहना चाहता है उद्धव जिनको तू अज्ञानी समझकर आया है, जिन्हें तू गंवार समझकर आया है, तेरे ज्ञान का खंडन नहीं करेंगे। ब्रजवासियों की दशा, जिस दिन से परमात्मा ये कहकर चले गए कि मैं परसों लौट आऊंगा, परंतु परसों तक ना लौट सके। ब्रजवासी रात्रि को माओ के पास सोते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ये बैरन रात्रि जल्दी से कट जाए, सुबह जल्दी हो जाए, हम लाला की बाट निहारेंगे, लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। सुबह को उठते उस द्वार पर उस रास्ते पे जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से परमात्मा गया।
पूरे दिन कृष्ण की बात देखते और शाम तक जब कृष्ण नहीं आता ना तो यशोदा माँ के पास जाते, कहते मैया तेरा लाला बड़ा निष्ठुर है, आज भी नहीं आया, उसके हृदय में दया नहीं है, नित्य जाते हैं लौट कर चले आते हैं। आज की एक किरण जगी, देखा रथ आ रहा है, रथ पर वही ध्वजा है जो अक्रूर की रथ पर थी। सभी ग्वाल खुश हुए, परमात्मा को कन्हैया को हमारी याद तो आई, हमें पता था वो हमारे बिना रह नहीं सकता, कन्हैया आ रहा है। परमात्मा का सबसे अच्छा मित्र है मधुमंगल। आंखों में आंसू भरकर बोला तुम सब चली जाओ, परंतु उस छलिया के दर्शन करके मैं नहीं जाऊंगा। अरे बरसों के कह कर गया, बरसों तक हमारी सुध नहीं ली, मेरे चरणों में आकर क्षमा मांगेगा, दोबारा न जाने का वचन देगा, तब मैं उसे माफ करूंगा, मैं उसका दर्शन करने नहीं जाऊंगा। सभी दौड़ कर छुट्टी लगाकर भागे, अरे हमारा कन्हैया आ रहा है। मधुमंगल इनसे भी तेज दौड़ कर भागने लगा। श्री दामा ने पूछा तू तो रूठ गया था ना, अब क्यों दौड़ता है? अरे भैया रूठ बाद में जाऊंगा, इतने दिन बाद मेरा गोपाल आ रहा है, पहले जी भर कर देख तो लो, उसे अपने अंक में भर तो लो, उसके बाद में रूठूंगा। ग्वाल बालों के पास उधर पहुंचे, ग्वाल बालों ने पूरी रथ को घेर लिया, पर्दा हटा कर देखा तो उसमें कृष्ण नहीं है। सभी ब्रजवासियों के पैरों के नीचे से धरती निकल गई। उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूँ, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण तुम्हारी याद करते हैं, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। मधुमंगल रोकर बोला बारी कन्हैया, अरे वारे कन्हैया परसों की कह कर गया, परसों तक हमारी याद नहीं आई और आज हमारी याद आई भी तो तू स्वयं नहीं आया, तुमने अपने मित्र को भेज दिया। लाला तो इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है भैया? उद्धव ने पूछा मुझे नंदरानी के महल का मार्ग तो बता दो। अरे उद्धव उन अंधी आंखों को, उन बुढ़ापे की आंखों को कष्ट पहुंचाने तो क्यों आया? तुझे क्या रास्ता बताए? जिस दिन से कृष्ण गया उस दिन से यशोदा का आंगन कोई नहीं पहुंचता, उसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भैया ये नदी बह रही है, ये जल बह रहा है तो देखता है? उद्धव ने कहा हाँ मैं इस जल को देखता हूँ। उद्धव ये किसी नदी का जल नहीं है, ये किसी कुएं का जल नहीं है, ये किसी सरोवर का जल नहीं है। जिस दिन से कृष्ण चला गया लाखों गाय, लाखों बछड़े, लाखों ब्रज की गोपियां मां यशोदा रो रो कर अपने आंसुओं को बहाती हैं। उनके आंसुओं की धारा ही यहाँ नदी के रूप में बह गई है। भैया ब्रज की ये दशा है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता के द्वार पर पहुंचा। किसी ने कहा कृष्ण की याद में सुनने की शक्ति नहीं रही, थोड़ा तेज बोलना, तेरी बात शायद जी भर की सुन सके। प्रणाम किया, माँ मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। किसी ने कहा थोड़ा तेज बोल भैया। उद्धव ने जोर से कहा मैया मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। मैया यशोदा ने डांटते हुए कहा भैया तू थोड़ा धीरे से बोल। क्यों? अरे मेरा लाला जग जाएगा, मेरा कन्हैया जग जाएगा।
बड़ी मुश्किल से सुलाया है, यदि वो जग गया तो उसे कैसे सुलाऊंगी? पर माँ, मैं तो उन्हें मथुरा में छोड़कर आया हूँ। नहीं नहीं उद्धव, मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता भैया। मुझे दर्शन कराओगी? पालनी के पास लेकर आई, और जैसे ही पालनी के पास माँ यशोदा आई, माता राम से पालने को पकड़ा और घंटों तक रोती रही। उद्धव, ये वो ही पालना है जिसमें मैंने अपने गोपाल को कभी जलाया था। ये वो ही आंगन है जिसमें कभी वो मेरी कोई पकड़ कर चलता था। वो क्यों चला गया? वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया? उद्धव, कृष्ण ने यहाँ बहुत लीला की। भूरी भरी अंग सोहत श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनरी चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, सिर पे जनी बाजत पीर कचौटी, या छवि को रस खान विलोकत, लागत काम कला निज कोटी, अरि काग की भागी को हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया चूस गया, रोटी खाने के लिए बैठा, कौआ आया, कृष्ण के हाथ से रोटी को ले गया। उद्धव लड़ने लगा, कौआ से युद्ध करूंगा, परंतु रोटी वापस लाऊंगा। मुझे कन्हैया बहुत याद आता है भैया। वो ठीक तो है, वहाँ उसे कोई माखन खिलाता तो है, क्योंकि मेरा कन्हैया किसी से मांगता नहीं, उसे कोई माखन खिलाता है या नहीं? उद्धव ने कहा, माँ मुझे क्षमा करना, तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो जो मैं समझ कर आया था। मुझ जैसे करोड़ों ज्ञानी तुम्हारे चरण के रज के कण पर बाजार दी जाएं, बार दी जाएं, तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। माँ, मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कोटियों का दर्शन करना चाहता हूँ। माँ, मुझे मार्ग बताओ। माँ ने कहा, वृंदावन की कुंजों में जाना तो सूर्य जी का दर्शन होगा। उद्धव कुंजों में आई माता, कुंजों के बीच में गोपियों का झुंड बना है। सभी गोपियां कृष्ण प्रेम में व्याकुल हैं, सभी रोती हैं। उद्धव पीछे से सब खड़ा खड़ा देखता है। एक गोपी ने कहा, सखी, रात कन्हैया स्वप्न में आए थे, मेरी माखन की मटकी चुराने लगे। चुरा कर जैसे ही जा रहे थे, मैं कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया का हाथ में पकड़ने वाली थी, ये पैर नींद टूट गई, कन्हैया मुझे नहीं मिल सका। दूसरी ने कहा, मेरे ही स्वप्न में कन्हैया आया, अरे मुझसे आकर माखन मांगा, मैं माखन देने ही वाली थी, पति ने आवाज लगाई। मुझे लगा ऐसा पति मुझे क्यों मिला जो परमात्मा का दर्शन ही नहीं करने दिया। सभी के बीच में राधा जी बैठी हैं, कुछ नहीं बोलती। पूछा, किशोरी जी, क्या तुम्हें कृष्ण दर्शन नहीं देते? क्या तुम्हें कभी कृष्ण की याद नहीं आती? क्या कृष्ण तुम्हारी आंखों में नहीं है? राधा जी रोते हुए बोली, गोपियों, जिसको कृष्ण स्वप्न में दर्शन देते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। जा दिन से बिना श्याम गए, अब नींद रही
जीवत जी मर गए, अब प्राणी रहे ना बेनहुई। कैसी स्वप्न तो तब आएगा बहन जब नींद आती हो। और ये मेरी तो बहन नींद को भी वो नंद ला कर चला गया। तुम स्वप्न देखती हो क्योंकि तुम्हें नींद आती है, परंतु मेरे तो नेत्र उसकी याद में कभी बंद ही नहीं होते। उद्धव को आश्चर्य हुआ, माताओं। उद्धव ने सामने जाकर कहा, देवियों तुम जिस परमात्मा के लिए रोती हो उसके निर्गुण रूप का ध्यान करो, सगुण का मत करो। क्योंकि वो परमात्मा 10-20 नहीं, वो परमात्मा एक है। अपने मन को उस एक परमात्मा में लगाओ। गोपियों ने कहा, उद्धव तू हमें ज्ञान देने आया है। परियोधो मनी ना रहे 10-20, मनी ना रहे 10-20। ब्रह्म में मन को लगाए। कौन सी ब्रह्म में मन को लगाए? एक ब्रह्म था, हमने उसी को मन दे दिया। और तूने कहा उस ब्रह्म के हाथ नहीं है, उसके पाँव नहीं है, तो भैया उद्धव हम तुम्हें बताएं हमारी दशा क्या है। श्याम तन श्याम मन श्यामी हमारो तन, श्याम तन श्याम मन श्यामी हमारो धन। आटो यामी उद्धव हमें श्यामी सो काम ही, आटो याम उद्धव हमें श्यामी सो काम ही। श्याम मति श्याम गति श्याम ही प्राणपति, श्याम मति श्याम गति श्याम ही प्राणपति। श्याम सुखी धाम सो भलाई आठो याम ही, श्याम सुखी धाम सो भलाई आठो याम ही। अरे उधर तुम भाई बारे पाती लेके आई दौड़ी, हाँ उधर तुम भाई बारे पाती लेके आई दौड़ी।
मति कृष्ण है, हमारी गति कृष्ण है, हमारी पति कृष्ण है। और उधर हमें बिना श्याम के किसी से कोई काम नहीं है। और तूने कहा जो को धारण करें, तो भैया जो को तो धारण तब करेंगे जब हमारे पास कुछ हो। हमारे तो रोम रोम में हमने श्याम को बसाया है। हाथ नहीं किन माखन खायो, तूने कहा ब्रह्म के हाथ नहीं होते, यदि उसके हाथ नहीं होते तो उसकी माखन कैसे खाया, उसने मटकी को कैसे तोड़ा। उद्धव के अज्ञान को इन सीधी सादी गोपियों के ज्ञान ने ढाल दिया और उद्धव चलने लगा। तब ऋषिखान जी ने कहा, उद्धव शुद्धो है चलो, अब सुनी गोपिन की बोल, ज्ञानी बजाई डूब डूब